हेलो दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपको ऑयल के बारे में पता नहीं है तो शायद आपकी इंफॉर्मेशन आधी हो जाएगी और आपकी वेट लॉस की प्रोसेस रुक सकती है। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कौन कौन से ऑयल आपको वेट लॉस के दौरान खाने हैं, कौन कौन से ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, कौन कौन से ऑयल है जो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को स्लो करता है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सब कुछ आज की वीडियो में साइंटिफिक वे से डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों, तो हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो ऑयल के बारे में पता होना बहुत जरूरी, बिकॉज ऑयल के बारे में अगर पता नहीं होगा तो हम खाने में टेस्ट ही नहीं बना पाएंगे। टेस्ट को लाने के लिए, मसाले को तड़का लगाने के लिए कोई भी तरीके का फैट, कोई भी तरीके का ऑयल होना बहुत जरूरी है। तो हम अगर देख रहे हैं नेचुरली 4 तरीके के ऑयल मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ऑयल को रिप्लेस करते हैं या तो तड़का लगाने के भी लिए यूज करते हैं। पहला है एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल यानी घी, बटर। घी है जिसका प्लांट नहीं होता है, गाय से आता है, गाय से दूध बनता है और दूध से धीरे धीरे हम घी बनाते हैं। बटर भी गाय से एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, डायरेक्टली एनिमल। जो भी एनिमल प्रोडक्ट है वो सारी कोलेस्ट्रॉल जिसमें होता है, सैचुरेटेड फैट हम बोलते हैं। ओके, और कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो प्लांट बेस्ड भी है बट उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। एक ऑयल ऐसा होता है, एक फैट का ये टाइप है ओमेगा 9। ओमेगा 9 में मूंगफली का ऑयल, आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल्स, रास्पबेरी ऑयल जिसको हम खाने में यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। ओमेगा 6 सनफ्लावर ऑयल, सैफरन ऑयल, मक्के का ऑयल, ओके, सोयाबीन का ऑयल जो हम खाने में आजकल बहुत तरीके के यूज करते हैं, ओमेगा 6। एंड एक ओमेगा 3। ओमेगा 3 डायरेक्टली हम खाने में यूज नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली हम थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। फिश, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, अलगी, ये सारे फैट्स है। 4 तरीके के फैट्स है। वेट लॉस के दौरान हमें बहुत डिटेल में समझना है विद द साइंटिफिक नॉलेज कि हमें गलती से भी ओमेगा 6 कंज्यूम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं रिसर्च के द्वारा आपके साथ शो करूंगा। तो अगर आपके घर में सनफ्लावर ऑयल आ रहा है, सैफरन ऑयल आ रहा है, कॉर्न ऑयल आ रहा है, सोयाबीन ऑयल आ रहा है या कोई ऐसा ऑयल आ रहा है जिसमें ओमेगा 6 ज्यादा है तो हमें जल्दी से जल्दी इसको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी वेट लॉस प्रोसेस को ये रुकावट पैदा कर सकता है। हम घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, कोकोनट ले सकते हैं, ये और ये आप कुछ हिसाब से ले सकते हैं और उसमें भी कैसे, कितने मात्रा में, वो मैं आपको अंत तक वीडियो में समझ में आ जाएगी। बिकॉज ओमेगा 6 क्यों नहीं लेना है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि ओमेगा 6 लो। पहले के ज़माने अगर इंडिया की बात करें तो हम यही सारे ऑयल खाते थे जो मैं अंत में बताने वाला हूँ। ओमेगा 6 हमारी बॉडी नहीं बनाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसको कंज्यूम करना है। ओमेगा 3 भी हमारी बॉडी नहीं बनाती है। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाएगा तो बॉडी बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी और बॉडी में वो वेट लॉस और फैट लॉस जो आप चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, भले ही बॉडी नहीं बना रही है। ओके, विद द साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊंगा। जब ओमेगा 6 ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है, ये आपका फैट को इंक्रीज करता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 2022 में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था फूड साइंस के द्वारा, ओके, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। उन्होंने क्लियरली बताया कि फैट सेल्स फॉर्मेशन का काम करता है ओमेगा 6 जो कि सनफ्लावर ऑयल, सैफरन ऑयल है। और आपके जो फैट जो मेटाबॉलाइज है फैट को, उसको बहुत स्लो करता है। फैट सेल्स बड़े स्लो काम करते हैं जिनकी वजह से सारा का सारा फैट कन्वर्ट होता है। ओके, ओमेगा 6 कैन इंक्रीज ये एडिपोसाइट यानी आपके जो फैट सेल्स है उसका जो टिश्यू है उसको एडिपोसाइट बोलते हैं। ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज है बट इतना समझने की कोशिश करो। ओमेगा 6 इंक्रीज योर फैट और आपका बॉडी फैट को डिफिकल्ट लूज करने में भी बड़ी डिफिकल्ट आएगी अगर हम ओमेगा 6 कंज्यूम करेंगे तो। ओके, सेकेंड डिसएडवांटेज दोस्तों ये है, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और इंडियन की डाइट के हिसाब से ओमेगा 3 हम खा ही नहीं रहे। ओमेगा 3 मिल रहा है आपको अखरोट में, अलसी में और फिश में, जो हम खाते हैं नहीं। ओके, और जिसकी वजह से ओमेगा 3 नहीं खा रहे हैं और ओमेगा 6 बढ़ रहा है तो बड़े इम्बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा और आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण आपका वेट लॉस प्रोसेस रुक सकती है, उल्टा आपका वेट गेन होगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ओके, PLOS करके एक साइट है, ओके, जिसकी लिंक भी हम देंगे डिस्क्रिप्शन में। हम सारे रिसर्च की भी लिंक देंगे। 2014 में ये रिसर्च हुआ था और ये रिसर्च ये बोल रहा है कि फैट को बनाने का काम करता है, एनाबॉलिज्म का काम करता है। अगर ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का रेशियो बढ़ गया तो फैटी लीवर भी हो सकता है आपको और फैटी लीवर के कारण लीवर में फैट आ सकता है। ओके, तीसरा रीजन बहुत स्ट्रांगली है जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, बहुत सारी बीमारी का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही
ओबिसिटी आता है, बेली फैट आता है, डायबिटिक आता है और ब्लड शुगर आपका बढ़ता है। उसका कारण कहीं ना कहीं ओमेगा 6 है, एक्सेसिव ओमेगा 6। और ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, द जर्नल ऑफ लिपिड रिसर्च का ये सर्वे है, उनका रिसर्च 2017 में हुआ था। 3 जनवरी को फैट स्टोरेज का ये काम करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको टाइप 2 डायबिटीज का भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज बढ़ाता है। तो प्लीज़ हमें ओमेगा 3 और बढ़ाना है, ओमेगा 6 कम करना है। हम डिटेल में अंत तक सब कुछ आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चौथा, इन्फ्लामेशन बढ़ाता है दोस्तों, ये भी बहुत सारे रिसर्च है और मैं आपके साथ ये सारी रिसर्च करूंगा। इन्फ्लामेशन का मतलब ये है हमारी बॉडी हमारी दुश्मन बन जाती है, जलन होती है, जिसको हम हिंदी में बलत्रा भी बोलते हैं। ओके, और ये ऐसा होता है कि आपको एसिडिटी का होने के चांसेस ज़्यादा है, हार्ट अटैक के भी चांसेस ज़्यादा है। इन्फ्लामेशन से आपको हार्ट अटैक की भी चीज़ें हो सकती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ये टारगेट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्टेबल में नहीं रहने देता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये भी रिसर्च 2014 में हुई थी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन इंक्रीज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज सेल्स, हमारे सेल्स को ये डैमेज करता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स जो सेल्स कर रहे हैं उसको डैमेज करता है, जिनकी वजह से हमें दिक्कतें आ सकती है और आगे जाके हमारा वेट लॉस स्टक हो सकता है और शायद वेट लॉस होगा भी नहीं। ओके, सो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को रिसर्च के द्वारा कि ओमेगा 6 इज वेरी बैड, हमें ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको, कौन सा ऑयल आपको खाना है, कौन सा नहीं खाना है ड्यूरिंग द वेट लॉस और कितना खाना है ये भी समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो मैंने सारे इंडिया में जितने ऑयल हम यूज करते हैं खाना खाने के दौरान, हम जितने भी यूज करते हैं, मैंने सारी यहाँ पे नाम दे दिए हैं। कोकोनट ऑयल, नारियल, ओके, हिंदी लिखा है मैंने, घी बटर, पाम ऑयल बिल्कुल भी नहीं खाना है, इसको तो सबसे खराब है ये। ओके, जिससे ट्रांसफैट बनाया जाता है, जिसके ऊपर मैं डेफिनेटली कभी वीडियो बनाऊंगा। मस्टर्ड ऑयल है जो नॉर्थ में यूज होता है, ऑलिव ऑयल है, ओके, ग्राउंडेड मूंगफली का ऑयल है, तिल का ऑयल है, राजब्रांड ऑयल है, कॉटन सीड यानी इसको कपासिया ऑयल भी बोलते हैं, ओके, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मकई का ऑयल और सैफरन ऑयल, इतने सारे ऑयल मार्केट में अवेलेबल है। जो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल दोस्तों हम खा सकते हैं, बट पहले हमें समझना है कि रिफाइंड ऑयल कम से कम खाना है। अगर कच्ची घानी का ऑयल आ रहा है तो सबसे बेस्ट है, और अगर कौन सा ऑयल यूज करें रिफाइंड में या तो कच्ची घानी में, ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सैचुरेटेड फैट हम डेफिनेटली खा सकते हैं, भले उसमें कोलेस्ट्रॉल है बट कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नहीं आएगा, ओमेगा 6 से हार्ट अटैक आएगा। डेफिनेटली सैचुरेटेड आप खा सकते हो, और ओमेगा 9 भी आप खा सकते हो, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा 6 आपको नहीं खाना है, ओमेगा 3 आपको खाना है। तो आपको ये परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अप्रॉक्स परसेंटेज है। ये एक साइंस ने एक लिटरेचर ने ये रिव्यू किया है कि कहाँ कितना कितना ऑयल पाया गया है। तो कोकोनट ऑयल में दोस्तों 89% सैचुरेटेड फैट है, ओमेगा 6 उसमें बिल्कुल कम है, तो ये डेफिनेटली आप ले सकते हो। घी बटर आप डेफिनेटली ले सकते हो, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, अब बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। पाम ऑयल आपको इसलिए नहीं लेना है बिकॉज से ट्रांस फैट बनता है, मैन मेड ये ऑयल है, क्योंकि जिससे बहुत सारा मैनिपुलेट होता है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। सरसों का ऑयल बहुत अच्छा है बिकॉज उसमें ओमेगा 3 भी है। ओके, तो सरसों का ऑयल भी आप ले सकते हो, टेस्ट में थोड़ा सा वीक है बट डेफिनेटली ले सकते हो। तो इन शॉर्ट आप समझने की कोशिश करो, इसके ऊपर के सारे ऑयल आप ले सकते हैं, इसके नीचे के सारे ऑयल आपको नहीं लेने हैं। हमारी इंडिया की बात करें तो नॉर्थ में सरसों का ऑयल यूज़ होता था, सौराष्ट्र में, पश्चिम में मूंगफली का ऑयल यूज़ होता था, महाराष्ट्र में अगर तेल का ऑयल यूज़ होता था, साउथ में कोकोनट ऑयल यूज़ होता था, और अमेरिकन सारे ऑयल है ये। बाहर फॉरेन कंट्री से हमने ये ऑयल मंगाने कुछ सालों से शुरू किए हैं। और यूएस की अगर बात करें तो मैक्सिमम अगर आप गूगल करिएगा कि टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन यूएस, तो आपको चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे सोयाबीन, दूसरे नंबर पे मक्का कॉर्न मिलेगा, पहले नंबर पे आपको सोयाबीन मिलेगा। ओके, सो ये सारे हमारे ऑयल नहीं है दोस्तों, हमने इसको इंपोर्ट किया है, और प्लीज़ हमें उससे अवॉइड रहना है हार्ट अटैक के लिए और वेट लॉस के लिए भी। ओके, हम इसके बारे में हार्ट अटैक के लिए मैं जरूर आगे वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारे ऑयल नहीं खाने हैं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि ओमेगा 6 जिसमें ज़्यादा हो हम नहीं खाएंगे। इसमें हमें ओमेगा 6 मिल रहा है, ओके, इसमें भी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाएंगे। ओके, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको एटलीस्ट दिन में एक व्यक्ति 30 ग्राम तक, ओके, घी बटर खा सकता है, फैट खा सकता है। तो कोशिश करिए आप दिन में 15 से 30 ग्राम आप ऑयल खाइए। अगर मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, एक टाइम पे सब्जी बन रही है, तो 60 ml यानी 60 ग्राम अगर आप ऑयल लेंगे तो पर डे 15-15 ml आएगा। 2 टाइम पे खा रहे हो तो 30 ml। ओके, तो आई होप आप लोग क्लियर है। क्वांटिटी भी बहुत कम क्वांटिटी इसकी भी लेनी है बिकॉज सब में भी ओमेगा 6 है। अगर ओमेगा 6 बढ़ जाएगा तो बॉडी इन्फ्लामेशन करेगी, फैट लॉस नहीं करेगी, वेट लॉस में बड़ी सारी दिक्कत आएगी, और ये तो बहुत डेंजरस है। इसमें ओमेगा 6 हाई अमाउंट में है, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और बाहर का ऑयल भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, पाम ऑयल,
एक ऐसा ऑयल जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, जिसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, आपके आर्टरीज को ब्रेक कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को डिसऑर्डर कर रहा है, जिनकी वजह से थायराइड, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का बहुत सारा कारण हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैक्सिमम लोगों में शेयर करनी है। अद्भुत इन्फॉर्मेशन है ऑयल के बारे में, जो मैक्सिमम लोगों को पता लग जाए कि जो लोग गलती कर रहे हैं आज की डेट में, लोग ये सारे ऑयल यूज कर रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल, सैफरन ऑयल, और मार्केटिंग एजेंडा भी ऐसे है कि लोग प्रमोट किए जा रहे हैं, और खास करके अमेरिकन गवर्नमेंट को खास प्रमोट कर रही है रॉन्ग रिसर्च दिखा के। प्लीज डोंट डू इट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना चाहिए, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा आपका ये इन्फॉर्मेशन रही, और कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो। ओके, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा मेरे और हाँ, हमारे बहुत सारे ऑनलाइन फ्री और पेड वर्कशॉप होते हैं, ज़रूर अटेंड करिएगा। जूम पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।